दरिया सिंध जो कि हजारों साल से सिविलाइजेशन का मौजूद है, आजकल अपनी बका की जंग की आखिरी सांसें ले रहा है और किसी मसीहा का मुंतजिर था। फिर क्या सिंध के हर सपूत ने रंग व नस्ल की तफरीक के बगैर अलम बगावत उठा लिया। अब सिंध की सरजमीन पर एक ही सदा गूंज रही है, दरिया पर मजीद किनाल्स नामंजूर नामंजूर। इसी सिलसिले में हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से प्रेस क्लब के सामने एहतिजाजी कैंप लगाया गया, जिसमें न सिर्फ सहाफ़ी बल्कि मुख्तलिफ सियासी, समाजी, मजहबी, कौम परस्त रहनुमाओं समेत वकील, डॉक्टर, ताजिर, तलबा और आम शहरी सब यकजहती का अलम उठाए खड़े हुए और एक आवाज़ एक मुतालबा, मजीद किनाल्स नामंजूर। यह एहतिजाज है सिंध की पहचान, इसके वजूद, इसके पानी के तहफ़्फ़ुज़ का। एक सूबा अगर उसकी बका का सवाल आ जाए तो फिर पाकिस्तान का तो मसला वही है जो एक सूबे का है। तो लोग जहाँ तक पीपल्स पार्टी ठीक कर रही है, हम एहतजाज में साथ हैं, एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन अगर फौरी तौर पर कोई इतना ख़तरनाक कोई एक्शन होता है, हुकूमत ख़त्म हो जाए, उसके और भी नुकसान होंगे। पीपल्स पार्टी सोच समझ के फैसला कर रही है। बाकी पानी के मसले पे हमें कोई सोच नहीं है, एक ही मसला है, नया केनाल कोई मंजूर नहीं है। अगर हमारे यहाँ ग्रीन इनिशिएटिव के नाम पे और नई ज़मीनें आबाद करने के नाम पे सिंधु दरिया से या किसी भी दरिया से अगर केनाल निकाल के रेगिस्तान को आबाद करने की कोशिश की जा रही है, वो यकीनन नाकाम होगी, क्योंकि हमारे सिस्टम में पानी नहीं है। जब आप वफा की हुकूमत खुद कह रही है कि 100 सालों में ऐसा केस नहीं आया, तो उसके बावजूद भी अगर आप नई नहर निकाल के पानी को डाइवर्ट करेंगे तो किसका लेंगे? पंजाब का लेंगे या सिंध का लेंगे? 3 से 4 महीने अगर बारिशें नहीं पड़े तो पानी की शदीद यहाँ पे कमी रहती है। ज़राअत को तो छोड़ दें, जो भी पीछे के इलाके जिसको पूछड़ी के या टेल एंड एरियाज़ कहते हैं, वहाँ पे पानी पीने का इस वक्त मौजूद नहीं है। हम लोग और आप लोग जो हैदराबाद में पानी पी रहे हैं, वो दरिया सिंध का पानी आता है। वो सारा आलूदा पानी इसलिए आ रहा है क्योंकि ऊपर से जो फ्रेश पानी आना है दरिया का, वो नहीं आना। केनालों में जो असेसमेंट है पानी की, वो गलत की गई है, झूठे फिगर दी गए इन्होंने। जो असेसमेंट कमेटी है सिंध का एक मेंबर जो मुस्तकिल होना चाहिए 2013 की जजमेंट के हिसाब से, वो उन्होंने बिठाया नहीं है। वकीलों ने सिविल सोसाइटी की तरफ से आगे आए, उन्होंने रोल पे किया, बैठ गए, और वो सिर्फ बबलू पे नहीं बैठे हुए, वे हर जगह बैठे हुए हैं। हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने लगाए गए इस एहतजाजी कैंप का मकसद आवाम की इज्तिमाई हकूक की हिफाजत है। सहाफ़ी बिरादरी का कहना है कि वो अपने दरिया और धरती के लिए हर सतह पर आवाज़ उठाते रहेंगे। हर दौर के अंदर सहाफ़ी उठा है और उसने कलीदी किरदार अदा किया है। कोड़े खाएं, जेलें भुगती हैं, नौकरियों से निकाला गया है, लेकिन हक की आवाज़ बुलंद की है, करते रहेंगे। एक आम तासुर पाया जा रहा था कि हैदराबाद से और सिंध से ताजरों की, सनतकारों की, दुकानदारों की, सहाफ़ियों की आवाज़ नहीं आ रही है। आज हमने HUJ के प्लेटफॉर्म से उस तासुर को बिल्कुल गलत साबित कर दिया है। सब यहाँ आए और सब ने मुत्तहिद होकर एक मैसेज दिया है, और वो मैसेज ये है कि ये जो मुतनाज़ा कैनाल है, उनके खिलाफ सिंध का एक एक बच्चा मुत्तहिद है। सहाफ़ी बिरादरी ने हमेशा जो आवाम के मसाइल हैं उनको उजागर किया है, चाहे वो अपने कलम के ज़रिए हो या फिर अपने जो एहतजाज है उसकी आवाज़ के ज़रिए। आज जो एहतजाजी मुजाहरा, उसकी ख़ास और अच्छी बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म के तहत तमाम जो सियासी रहनुमा हैं, मजहबी स्कॉलर्स हैं, आबादगार हैं, सनतकार हैं, जो भी अपने सिंध का दर्द महसूस करते हैं और जिनको ये समझ आती है कि दरिया सिंध के पानी पर वाकई डाका डाला जा रहा है, वो इस प्लेटफॉर्म के तहत, हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्लेटफॉर्म के तहत यहाँ जमा है। वफा की हुकूमत की जानिब से जो मंसूबा स्टार्ट किया है, उसके खिलाफ आज एहतजाज करी है। आप देखें कि पूरी सिंध इस पे मुत्तहिद है, चाहे वो सहाफ़ी बरादरी हो, वकला हो, सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वालों, सियासी समाजी रहनुमा हो, उनका एक ही मुतालबा है कि जो सिंधु दरिया है उस पर कोई भी केनाल नहीं बनना चाहिए। सिंधु दरिया पे सिंध में रहने वालों का हक है, और सिंधु में पानी ना होने की वजह से आप देखेंगे डेल्टा तबाह हो गया। हम हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्लेटफॉर्म से वफाकी हुकूमत से ही मुतालबा करते हैं कि बराए मेहरबानी इस तकरारी केनालों वाले मामले पर नोटिस लेके फौरी तौर इस केनाल वाला जो मामला है इसको हल किया जाए। सिंधु दरिया सिंध की जिंदगी की अलामत है और इस पर किसी भी किस्म की छेड़छाड़ न सिर्फ सिंध के हुकूक पर हमला है, बल्कि ये माहौलियाती और माशी तबाही का पेश खेमा भी बन सकती है। कैमरा टीम के साथ राहिल शेख, हैदराबाद टाइम्स।